दोस्तों, आज की कहानी है समदन जी सर्वगुण संपन्न खुद बनी है मेरी बेटी। आज सब्जी कैसी बनी थी माँ? ठीक थी, थोड़ा सा तेल ज्यादा था। पत्रिका पर नजर गड़ाए गड़ाए मालती ने उत्तर दिया, कभी तो अच्छे से तारीफ कर दिया करो माँ। उतना भी ज्यादा नहीं था तेल कि उसकी अच्छाइयों को दबा दे। और हाँ, मेरी सारी सहेलियों ने हाथ साट साट कर मेरा टिफिन खत्म कर दिया, पर तुम हो कि मेरे बनाए हर खाने को ठीक थी बोलकर अपना कर्तव्य पूरा कर लेती हो। काव्या माँ पर गुस्साती हुई पैर पटकती अपने कमरे में आ गई। अरे मालती, कर दिया करो ना तारीफ, बच्ची हैं, क्या जाता है तुम्हारा। और आज तो सच में उसने बहुत टेस्टी सब्जी बनाया भी था। और हाँ, तेल भी बहुत ज्यादा तो नहीं था। पिता सदानंद ने भी बेटी का पक्ष लिया। मैं उसकी माँ हूँ, आप मुझे मत समझाइए कि मुझे अपनी बेटी के साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, समझे आप, कहकर मालती ने सदानंद का मुंह चुप करा दिया। मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। एक दिन तुम्हारे मुंह से बहुत ही अच्छा ना कहलवा लिया तो मेरा भी नाम काव्या नहीं। देख लेना, कभी तेल ज्यादा, कभी मसाला कम, कभी सब्जी ढंग से भुनी नहीं गई, कभी तरी बहुत पतली है, कभी कुछ तो कभी कुछ। कमियां ही दिखती है मेरे बनाए खाने में हमेशा माँ को। उदास काव्या कपड़े बदलती हुई बड़बड़ाई जा रही थी, पर उसका ये ख्वाब और प्रयास कभी पूरा नहीं हुआ। उसने जितनी मेहनत, जितने प्रयास, जितनी तरकीब लगा सकती थी लगाई, पर माँ के मुंह से बहुत अच्छा नहीं सुन पाई। चाहे वो मीठा डिश हो या नमकीन, माँ का भाव कभी नहीं बदला। समय के साथ काव्या की शादी हुई। अपना सारा अनुभव और प्रयास लगाकर उसने अपनी पहली रसोई पूरे मन से बनाई। कम से कम 25 से 30 आदमियों का खाना बनाया उसने और सबको डरते डरते परोसा। वाह, क्या सब्जी बनी है! दाल के स्वाद का क्या कहना, पूरी भी कितनी फूली फूली और अच्छी है, और चावल भी कितने खिले खिले। हलवा तो घर का बना लग ही नहीं रहा। बहू ने क्या बाहर से मंगवाया है? नहीं नहीं, पूरे 3-4 घंटे किचन में लगकर मेरी बहू ने ये सारी चीजें अकेले और पूरे मन से बनाई हैं। उसकी मेहनत और प्यार का स्वाद खाने में भी उतर आया है। रिश्तेदारों की जिज्ञासा का उत्तर सासू माँ ने गर्वित स्वर में काव्या की तरफ प्यार से देखते हुए दिया। काश माँ यहाँ होती तो देखती। उनकी ठीक है टिप्पणी से आहत उसके मन पर सासू माँ की इस लंबी चौड़ी तारीफ ने कितना असरदार मरहम लगाया है। काव्या जो भी बनाती सब उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते और खूब सटखारे लेकर खाते, मानो ऐसा खाना कभी उन्होंने खाया ही ना हो। बहू, सच में तुम्हारे हाथों में अन्नपूर्णा का वास है। तुम्हारा खाना लजीज और बेहतरीन ही नहीं होता, एक संपूर्णता का भी भाव देता है। लगता है इस
से अच्छा तो ये डिश हो ही नहीं सकता। तुम्हारी माँ सच में बधाई की पात्र है, जिन्होंने तुम्हें कम तेल मसालों में भी इतना अच्छा खाना बनाना सिखाया है। सासू माँ ने उससे एक दिन कहा, मम्मी जी एक बार मेरी ये तारीफ आप मेरी मम्मी के आगे भी कर देना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। काव्या ने सोचा, तब मम्मी को एहसास होगा कि वो कितनी गलत थी। कुछ दिन बाद ही पग फेरों के लिए मायके गई काव्या को। जब उसकी सास ने अपनी माँ को फोन देने के लिए कहा तो काव्या गर्व से फूल उठी। समधन जी, आपने तो अपने घर का पारस हमें दे दिया है। आजकल ऐसी सर्वगुण संपन्न लड़कियों मिलती कहाँ हैं। स्वभाव बात विचार ही नहीं, खाना बनाने तक में आपकी सुगढ़ परवरिश का पता चलता है। नहीं समधन जी, ये सब उसके अपने खुद से हासिल किए संस्कार हैं। मैं तो बस उसे समय समय पर उसकी कमियां ही बताती रही। सुधार तो उसी ने किया और खुद की कमियों से ही सीखा है और आगे बढ़ी है। मैंने कभी उसका हाथ पकड़कर उसे कुछ नहीं सिखाया। मेरी बेटी खुद से सर्वगुण संपन्न बनी है। समधन जी, सच कहा आपने, पारस ही है वो। आज तक कभी उसने मुझे कहीं से शिकायत का मौका दिया ही नहीं। मालती की ओर आश्चर्य से देख रही थी काव्या। माँ, ये आप ही थी, मेरी इतनी तारीफ। बेटा अब सच बताओ, मैं तो माँ हूँ ना। मुझे तो तेरी सारी चीजें, तेरे हाथ का कच्चा पक्का खाना भी अमृत ही लगता था और मेरा मन करता था तेरा हाथ सूंघ लूं। पर मेरे अंदर की माँ को मेरे अंदर का प्रतीक्षक रोक लेता था और मैं दिल पर पत्थर रख कर तेरी कमियां गिना देती थी, इसलिए कि तू और अच्छा करे, सबसे अच्छा करे और कल को तेरी माँ नहीं तेरी तारीफ सारी दुनिया करे मेरे बच्चे। कहकर शिक्षक उठी। माँ ने काव्या को कलेजे से सटा लिया। काव्या ने माँ को कस कर पकड़ लिया और उनके प्यार को महसूस करने लगी। साथ ही अंदर शर्मिंदा हो रही काव्या सोच भी रही थी, सच में दुनिया में माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।